Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start with exercise 7.1. Before starting exercise 7.1, we have to know what is a linear equation. Linear equation is the equation which can be written in the form of ax plus b. यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें यहाँ पे जो हम लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे तो रिलेटेड एक जिसमें एक वेरिएबल होगा और जिसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। सही है। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स को सीखना पड़ेगा जो आपने 8th क्लास में भी सीखे हैं, लेकिन उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। अगर इक्वेशन में हम जब कोई नंबर वेरिएबल के साथ ऐड हो रहा हो और उसको कैंसिल करना चाहे तो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल है x, इसके साथ 2 ऐड हो रहा है। हम इस 2 को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 का कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, ये +2 है, यहाँ पे भी -2 को करते हैं और यहाँ पे भी -2 को परफॉर्म करते हैं तो x = 1 आ जाएगा। इक्वेशन में जब हम यानी कोई भी ऑपरेशन एक साइड को परफॉर्म करते हैं तो दूसरी साइड को मस्ट वही ऑपरेशन सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सही है, बिकॉज इक्वेशंस इक्वल से डिराइव हुआ है और इक्वल मीन्स बराबरी। सही है। तो सेकंड जो रूल है, जब कोई नंबर किसी वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट हो रहा हो और हम उस नंबर को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका ऑपोजिट केस है। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है, हम -3 को कैंसिल करना चाहते हैं, सो ऐड 3 बोथ साइड। x = 4। इसके बाद रूल नंबर 3 है, जब कोई नंबर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो और हम उस नंबर को कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें डिवीजन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल ये 3x है, यहाँ पे 6 है। आप देखिए 3 और x के बीच में क्या रिलेशन है, यानी 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 3 बोथ साइड। So 3x 6 divided by 3 x = 2। रूल नंबर 4, जब कोई नंबर कोई वेरिएबल किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो और हम डिनोमिनेटर को कैंसिल करना चाहते हैं तो बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि x/4 = 12। तो यहाँ पे आप देखें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डिवाइड है। सही है। तो हम डिवाइड को कैंसिल करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड। सो 4 × x/4 = 12/4 × 4 x = 48। सही है। तो ये रूल्स जब हम 7.1 स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये रूल्स अप्लाई होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इज फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। तो ये एक पार्ट है, ये इक्वेशन गिवन है 5x + 8 = 23। इस इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जो आंसर हमारे पास आ जाए उसको वेरीफाई करना है कि वो सही है या नहीं। तो आप देखिए इधर ये ax + b के फॉर्म में लिखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे c यानी कांस्टेंट है, आप इसको कंपेयर करें, ये कोफिशिएंट है x का, b इज कांस्टेंट इक्वल यहाँ c भी कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 भी आ सकता है और कोई सा भी नंबर आ सकता है। सो 5x + 8 = 23। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले यहाँ पे +8 है, +8 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं तो ये +8 है बोथ साइड माइनस, यानी 8 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा।
सब्ट्रैक्ट 8 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड से भी 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और राइट हैंड साइड से भी 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5x बच जाएगा एंड 23 माइनस 8 तो 15 आ जाएगा। अब आप इधर देखें, हमें 5x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 5 को कैंसिल करना है। 5 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन वाला रिलेशन है, सही है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई को कैंसिल करना चाहते हैं, यानी 5 को हम कैंसिल करते हैं, तो बोथ साइड इक्वेशन को 5 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड बाय 5 बोथ साइड, 5x इक्वल 15। लेफ्ट हैंड साइड को भी 5 से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 5 से डिवाइड करते हैं। सो x इक्वल 3। हमारा सोल्यूशन सेट 3 आ गया। अब इसको चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। सो वेरिफिकेशन, यहाँ पे वेरिफिकेशन मस्ट करनी है क्योंकि आपसे पूछा गया है एंड वेरीफाई द आंसर्स, आंसर को वेरीफाई करना लाजमी है। व्हेन x equal 3, so put x equal 3 in the given equation। 5 3 plus 8 equal 23, 5 3s are 15 plus 8 23, दोनों को ऐड करते हैं, 23 इक्वल 23। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, so it has been verified that solution set equal 3। तो ये इसकी वेरिफिकेशन भी हो गई। वेरिफिकेशन से हमें पता चल गया कि ये जो सोल्यूशन सेट हमने फाइंड किया है ये सही है। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज 3/5x - 2/3 = 2। तो अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं इक्वेशन को लिखता हूँ, 3/5x - 2/3 = 2। तो यहाँ पे जो ये कोएफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो पहले फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये 15 हो जाएगा। एलसीएम आ जाएगा। अब 15 को लेफ्ट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड से भी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 15 बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 3/5x - 2/3, 15 मल्टीप्लाई 2। अब 15 को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म्स हैं। तो 15 को 3/5x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, सो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब 15 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे जब 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें राइट हैंड साइड पे तो 30 आ जाएगा। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 9x minus 5 2s are 10 equal 30। -10 को राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं, तो ये -10 है। आप 10 को बोथ साइड ऐड करते हैं, (9x = 40। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन को यानी बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड करते हैं और राइट हैंड साइड को भी 9 से डिवाइड करते हैं। 9x / 9 40/9, तो x की वैल्यू आ गई 40/9। अब इसकी वेरिफिकेशन करनी है। हमारा जो सोल्यूशन सेट था यानी x की वैल्यू 40/9 था, तो अब उसकी वेरिफिकेशन करनी है कि जो 40/9 सोल्यूशन सेट आया है वो सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं वेरिफिकेशन में, x की जगह पे जस्ट 40/9 को पुट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुट x = 40/9 इन द गिवन इक्वेशन।
सो 3/5 अपनी जगह पे लिखेंगे और x की जगह पे 40/9 को पुट करेंगे, -2/3 = 2। अब आप देखें 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो 8/3 - 2/3 = 2। 3 और 3, फर्स्ट डिनोमिनेटर भी 3 और सेकंड डिनोमिनेटर भी 3 है। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 3 आ जाएगा। अब एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। जब 3 को 3 से डिवाइड करें तो 1 एज अ क्वोशंट आ जाएगा। फिर 1 को फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा। बीच में माइनस वाला साइन है तो माइनस लिखते हैं। फिर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो सेम क्वोशंट आ जाएगा 1। फिर वो सेकंड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाएगा =2। अब न्यूमरेटर में 8 - 2 है तो जब 8 - 2 वो सॉल्व कर सिंप्लीफाई करें तो 6 आ जाएगा, डिवाइड बाई 3 = 2। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो 2 = 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड वेरीफाइड। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास 40/9 है। इसके बाद जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ 1-2 पार्ट हम डिस्कस करेंगे कल, सही है, लेकिन तकरीबन 3 और 4 जो पार्ट्स है वो आपने खुद ही सॉल्व करने हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।